कल बीजेपी के विधायक हुआ राहुल जी के जो हमारे भाषा का उपयोग किया गया उसके लिए आज कल से इकट्ठे होकर ज्ञापन देंगे तथा उसका ग्रहण करेंगे। और जैसा कि 9 तारीख को IBC का फाउंडेशन डे है और विश्व आदिवासी दिवस है, उस दिन हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु जी पुनिया और पूरे संगठन के लोग यहाँ सभी जने पधार रहे हैं। आप सभी जने मजबूती से बढ़ चढ़ के है। हमारे अध्यक्ष भाई शाश्वत गरासी और हमारी कार्यकारी अध्यक्ष भाई रोहित पुनिया, पार्टी के सारे ब्रांच का अध्यक्षों की आपने सूची सबने देखी होगी। कई जगह पे हमने हटाए हैं, कई जगह पे हमने वर्किंग के लिए आवेदन मांगे हैं और कई जगह एजेंडीज वो रह गए हैं। उसके लिए पार्टी ने 3 क्राइटेरिया बनाए थे, A, B और C में वे लोग थे जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और संगठन ने उनकी छुट्टी करके उनको घर भेज दिया है। वहाँ संगठन किसी ऊर्जावान नए काम करने वाले योग्य आदमी को भूमिका देगा। दूसरा B में जो था वहाँ पे ये था कि वो कार्यकर्ता वो पदाधिकारी है, वो काम करना चाहता है लेकिन संगठन की उस विधानसभा में जो अपेक्षा है उसके अनुरूप वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसके हाथ को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए हम वहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष की व्यवस्था दें। और ये का मतलब ये है कि संगठन उस विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट है और संगठन चाहता है कि आगे भी वो इसी प्रकार जो उस विधानसभा में संगठन की रीति, कांग्रेस की विचारधारा, राहुल गांधी जी के विजन को लेकर के आगे बढ़ता रहे। ये बात राहुल जी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक समय था जब यूथ कांग्रेस की बैठक हुई तब हमारे पूरे हमारे किसी कारणवश कई लोग चुनाव के अंदर या तो बीजेपी में चले गए या भी उसमें हमारे कई सारे पदाधिकारी धीरे भी चले गए और विधानसभा पर पदाधिकारी चले गए। इसलिए ये हमारे लोग थोड़ी संकट की घड़ी है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो बहुत ही एक्टिव कार्यकारिणी में जो है उनको यथावत रखा जाए। जो लोग काफ़ी समय से मीटिंग में नहीं आ रहे उनको तत्काल प्रभाव का हटा देना आदेश निकालना, क्योंकि वास्तविक आई नहीं रहे। कई सारी मीटिंग आपसे निवेदन और विनती भी करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को मौका मिलना चाहिए जो काम करे, यूथ कांग्रेस की छोटी मीटिंग में आए और एक आदमी नहीं करते तो 5 व्यक्ति को लेके आए कम से कम। ऐसा नहीं होगा आप बन गया मैं गाड़ी का निपट दिया ना गया मुँह उठा के। ऐसे आदमी को कभी मौका मत देना। मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ कि जो काम करना चाहता है साथ में यूथ कांग्रेस में संगठन में जुड़ के वैसे आदमी मौका जैसे नाम सरकार अभी बैठी हुई है, पिछले 6 और 8 महीने हो गए, लेकिन आज जनता के बीच में जनता इतनी परेशान हो रही है और जनता हताश हो गई है। हताश होकर के कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन का काम करने का काम कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके और युवाओं को बहका के, बेरोजगारों को, किसानों को, गरीबों को बहका के उन्होंने जो राजनीतिक छल करके जो कुर्सी हासिल करी है तो वापस अब डग लगाने लग गई है। क्योंकि पूर्व सरकार में हमारे गहलोत साहब ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं दी थी उन योजनाओं को ये बंद करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये जो जनता में जिस प्रकार से वितरघात हो रहा है, जिस प्रकार से इन्हें परेशानी आ रही है, तो हम सब युवा मिल करके राजस्थान के हर कोने में यूथ कांग्रेस अपना धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम कर रही है। साथियों, हमें कमर कसने की आवश्यकता है। थोड़े समय में हमारे बीच में पंचायती राज चुनाव रहेंगे और हम ऐसी परिस्थितियों में जूझ रहे कि हमारे यहाँ पे 3 पार्टियां हो गई। क्या पता गठबंधन हो कि नहीं हो वो हमें नहीं पता है, वो हमारा अलग कमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन क्या होता है कि रातों रात गठबंधन हो जाता है। तो हमें कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे यूथ के जो लीडर हैं वो पूरी तरह से तैयारी में हैं और जिस प्रकार से हमारे गहलोत साहब ने हमें बांसवाड़ा में संभाग बनाया, मतलब कि बांसवाड़ा वासी उम्मीद भी नहीं करते कि हमारा संभाग बन जाएगा। ये काम अगर किया है किसी पार्टी ने
जो कांग्रेस पार्टी ने किया है और जिस परिवार ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने देश के शहीद हो गए, ऐसे परिवार के सदस्यों पे एक असामाजिक तत्व जो विधायक है मामूली, वो व्यक्ति इस देश के कोना कोना नाप करके एकता का प्रतीक बना है। उसने हर परिवार में गरीब, अल्पसंख्यक, आदिवासी, हर वर्ग के लोगों से मिल करके उसकी बात को सुना है, किसानों की बात को सुना है। वास्तव में जिस व्यक्ति ने इस संविधान बदलने की बात की, राहुल गांधी जी ने, और उनके खिलाफ ऐसे अभद्र शब्द का भाषा का उपयोग करने वाले जैसे एमएलए, विधायक, अगर इनकी इस प्रकार से, और साथ ही अभी हमारे मुकेश जी भाकर उनको भी निष्कासित कर दिया है, तो ऐसा तानाशाही रवैया अभी भी इनका बंद नहीं हुआ है। इसलिए हम सभी को मिल करके, चाहे किसी भी प्रकार की हमें कोई ऊपर से आदेश मिलेगा, हमें एकजुट होकर के इस बांसवाड़ा के कलेक्टर को घेरने का काम करना है। आपका स्वागत, अभिनंदन है। उनके साथ ही हमारे बांसवाड़ा जिले के जिला प्रभारी भाई नव चौधरी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारा इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ ही पहले में हमारे प्रदेश महासचिव और प्रतापगढ़ के प्रभारी बड़े भाई सुभाष जी नीनामा साहब, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे इस जिले के जिला अध्यक्ष बड़े भाई शाश्वत जी गरासा साहब, उनके साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष भाई रोहित जी खड़िया साहब, और हमारे नवाखेड़ा के सरपंच साहब बता रहे प्रदीप जी नीनामा साहब, आपका भी स्वागत। उसी के साथ हमारी शक्ति, सुपर शक्ति कहा जाता महिला के नाम पे, और बिल्कुल उन्होंने भी अपना नाम रखा है, बहन भगवती वीर जी। इसके साथ मेरी बहन सोना जी राठौर ब्लॉक अध्यक्ष भी है महिला की, आप भी स्वागत, अभिनंदन। और मेरे युवा कांग्रेस के विधानसभा साथी बड़ी से मनीष जी, बांसवाड़ा से शाहरुख भाई, साथ ही कुशलगढ़ से बधाए यूथ कांग्रेस के साथी, बांसवाड़ा के उपाध्यक्ष विधानसभा विकास जी और उनकी पूरी टीम, घाटों से बता रहे युवा साथी, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, इस बिजली कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस आज एक बैठक आयोजित कर रही है, और उसके आगे की रूपरेखा कैसे हमारे प्रभारी और सहप्रभारी बताएंगे।